स्कूलिंग किसी और मुल्क में हुई, जॉब किसी और मुल्क में की, जबान भी नहीं आती थी, लेकिन वो आ चुकी है वापस पाकिस्तान। I have with me एक्टर एंड सिंगर निदा हुसैन। हाय। क्या आपने अंडर वाटर डाइविंग की है मछलियों के साथ? मैं जब बैंक में जॉब करती थी तो मैं रॉब हुई थी। खुशी इतनी क्यों है इस बात की? Forget about it. Yes. Hi everybody, this is me Hinalta. Welcome back to another exciting episode of Girls Only. तो जैसे कि मेरा सेट है, as you guys can see, cute crops, बहुत ही क्यूट सेट है मेरा। अगर इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे, आप जाएंगे जुबैदास होम स्टोर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे और अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे खरीद सकते हैं। आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। एक सर्वे किया गया था पाकिस्तान में कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिला ये मुल्क छोड़ के जाने का किसी और मुल्क में, तो कितने परसेंटेज लोग छोड़ना चाहेंगे अपना मुल्क। और आप सब हैरान रह जाएंगे सोच के, 20% नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 80% लोगों ने कहा कि हम चाहेंगे कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। बट आई लव माई कंट्री, आई एम राइट हियर। बट कोई और भी है जो पैदा किसी और मुल्क में हुआ, स्कूलिंग किसी और मुल्क में हुई, जॉब किसी और मुल्क में की, जबान भी नहीं आती थी, लेकिन वो आ चुकी है वापस पाकिस्तान। I have with me एक्टर एंड सिंगर निदा हुसैन। हाय। So निदा, आज तो मैं इतनी कॉन्शियस हूं, मेरी दिस बड़े कहीं गिर विर ना जाए। कोई बात नहीं, बट क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने जो कहा, मेरा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था। और मुझे उर्दू एक्चुअली आती थी, बट उर्दू पढ़नी नहीं आती थी। पढ़नी नहीं आती थी। ओके, सो निदा, न्यूयॉर्क में आप पैदा हुए थे, ठीक है, वहां से फिर आप आए पाकिस्तान। मुल्क कोई और, लैंग्वेज कोई और, कल्चर कोई और, लोग कोई और, सब कुछ बदल गया। सबसे पहले तो ये बताओ, पाकिस्तानी का सोचा कैसे? टीवी देख के। You love being on TV? Yeah, it was just like I liked watching TV पहले। तो my mom obviously like अमेरिका में, दुनिया में एक्चुअली पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, I think पाकिस्तान से भी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो मेरी अम्मी इज़ लाइक अ बिग फैन ऑफ योर्स एज वेल। Thank you, auntie. Like तो हम लोग जब ड्रामे देखते थे, I used to be like, wow, this is so cool. ये मैं कर सकती हूँ। हाँ, like this is fun। हाँ. तो मैं ऐसे ही मतलब मजे मजे में घर में एक्टिंग करके दिखा रही होती थी, या कोई डायलॉग मार दिया किचन में बहन के साथ। I used to be like, यार ये थोड़ा करना चाहिए। But I never took it seriously because I had a job over there. I was working at a bank and I was studying criminal justice. I was You were like, studying what? criminal justice. What is this? It's like a broad major that you can go into many different fields related to crime / government. Yeah. Okay. So I don't know. I wanted to be like a lawyer or like maybe go to take like a police exam. Yeah. I don't know. You're working in a bank and you're studying criminal what? हाँ, criminal justice. Criminal justice? Yeah. And then you want to act also and sing also. वो तो चलो, मुझे ऐसा लगता है कि एक होती है आपकी साइड that is like ये मुझे करना चाहिए, और एक आपकी होती है कि ये मुझे करना है। हाँ, तो okay, you know like that. So I was always like, this is what I have to do. This is because my family, nobody is in media. तो it was always like आप पढ़ते हो और आप अमेरिका में हो, which is like a huge thing. People dream of going there. Right. जैसे कहा जाता है ना, जैसे पाकिस्तान में like people they apply to go out to America and things like that. So I was माशाल्लाह से blessed to have had that opportunity. But when I was there, I was like, this is what I have to do. I have to get a job. I have to go to work. I have to pay for everything. फिर I was like, okay, ये सब कर तो रहे हैं, but वो भी तो करना है ना, like acting तो करनी है ना। like I also and I always sang as well, तो मैं वहाँ पे shows already कर रही थी। Oh, अच्छा। Yeah, so that was like where I was getting my kick from, like my entertainment, and like I had a show, like I would work all week and I had a show on Saturday. और जहाँ तक निदा आपने मुझे बताया था, you've done 3 jobs in a day. Yeah, I've also done माशाल्लाह, that. that's a lot. मतलब बाहर जाके काम करना पड़ता है। I love it. Good one. अच्छा, पाकिस्तान आए and then उसके बाद आपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया। It wasn't so easy. मतलब मैंने तो बिल्कुल I'm sounding it so easy ना? हाँ, like but it was like I just had a dream and I didn't know how I was gonna make it a reality. मतलब I had no plan. मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा, do you know anybody in media? She goes, बिल्कुल भी नहीं. She's like, I don't know anything like that. And I was like, I'm gonna come stay at your house. She's like, ठीक है.
तो मैं That उसके was घर sweet, हाँ. हाँ तो आई जस्ट आई मीन शी इज़ अ गुड फ्रेंड बट आई स्टेड एट हर हाउस और उसके बाद मैं बस गूगल करती थी, मुझे पता नहीं फिर एजेंसीज का पता चला, प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में पता चला एंड देन आई आस्क्ड अराउंड, फिर मेरे दोस्त भी बनने लगे थोड़े थोड़े एंड देन आई जस्ट एंड ऑल्सो हुमा नवाब माई कजिन, शी वाज अ बिग हैंड इन इट टू, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि इधर जाओ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. ग्रेट. सो ऑलराइट निदा, रिसर्च की, एजेंसीज के नाम निकाले, थोड़े बहुत नंबर्स हाथ में आए, हाँ. तो जब गए ऑडिशन दिया, लोगों से मिले, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसपे आपने कहा ये क्या था? वो सबसे पहला तो यही था कि जब मुझे उन्होंने उर्दू में स्क्रिप्ट पकड़ाई, बोले ये पढ़े एंड आई एम लाइक क्या, एक भी लफ्ज नहीं पढ़ना आता था? लाइक इट वाज ओके, पढ़ना आता था But you were not fluent, हाँ. बट मैंने पता नहीं न्यूज़पेपर खोल के नहीं देखा कब से पाकिस्तान उर्दू का, जस्ट वहाँ पे तो कोई था ही नहीं ना Concept, हाँ. एंड फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि उर्दू में पढ़ना पड़ेगा. तो Really? हाँ, लाइक आई वॉकड इन, आई डोंट इवन रिमेंबर, आई डोंट नो इफ आई कैन इवन से द नेम, बट एक चैनल के पास मैं गई और मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है आपको एक्टिंग करने का शौक है, मैंने कहा हाँ, एंड शी इज़ लाइक ओके ठीक है आप ये पढ़ें और 10 मिनट में आपका ऑडिशन है. एंड मैंने एक्टिंग कभी लाइफ में नहीं की है, कैमरा के सामने कभी भी नहीं आई हूँ और ये लाइंस याद तो करना दूर की बात, पहले पढ़ तो लूँ 10 मिनट तो मुझे लगेंगे सिर्फ इसको पढ़ने में. एंड आई लिटरली वाज लाइक प्लीज आप मुझे ये पढ़ के सुना दें. उन्होंने पढ़ के सुनाया, मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने उसको आहिस्ता 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 करके मैंने फिर रोमन में उसको लिखा ना, बराबर में डबल उसकी. मेहनत. हाँ, फिर मैंने उसको लिखा, मैंने याद किया एंड देन पता नहीं कैसा था वो ऑडिशन, मुझे कुछ मिला तो नहीं बट लेकिन निदा यहाँ पे भी काम किया, न्यूयॉर्क में भी काम किया, हाँ. तो आप मुझे बताओ कि एक लड़की के लिए फॉर अ गर्ल यू नो ऑपरेटिंग एट योर वर्क प्लेस, ये कितना डिफरेंट है बीइंग हियर एंड बीइंग देयर? यार वहाँ पे सभी काम करते हैं बिकॉज इट्स लाइक यू हैव टू पे योर बिल्स, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और आपको अपना घर भी खुद ही साफ करना है, आपको सारी चीजें खुद करनी है. तो देयर इज नो लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ कि सस्ता है ये कर लो, बाजी आ जाएंगी, कमरा साफ ऐसा कर कुछ भी नहीं, देंगी. एवरीथिंग आप खुद ही करते हो, तो बहुत आदत हो जाती है. हाँ. और वहाँ बहुत नॉर्मल है, लाइक इट्स नॉट के ओ लड़की पीपल डोंट जज यू ओवर देयर. हाँ, लाइक कोई देख नहीं रहा, नथिंग. यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट, थोड़ा सा टैबू भी माना जाता है, लड़की बाहर काम कर रही है, मीडिया में काम कर रही है, ओह माय गॉड इट्स लाइक अ होल थिंग, राइट? इनफैक्ट आपको पता है निदा, ये तक हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर आप अपने घर के काम खुद कर रहे हो, सो पीपल को लाइक हाय पैसे नहीं है, बाजी नहीं आती, हाउस हेल्प नहीं है. दिस आल्सो हैपेंस अ लॉट एंड आई लव द फैक्ट कि वहां पर यू नो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन सबवेज और बसेस, यू नेवर जज देयर. हाँ, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आप जब ट्रैवल कर सकते हो. लाइक न्यूयॉर्क, अगर आप सिटी मैनहट्टन में रहते हो तो ट्रेन्स ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, फिर आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, पार्किंग के पैसे, ओह माय गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव, बट इट्स ओके. सो निदा, बाहर काम किया है, ऐसी कौन सी चीज़ है बाहर के कल्चर की जो आप कहते हो यार इससे तो बस दूर ही भागो, ये चीज़ समझ नहीं आती, ये क्यों है यहाँ पे? ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में दोस्त ज़्यादा बेहतर बनते हैं. ओह नाइस. हाँ, I like it. हाँ, वहाँ पे आई फील स्पेशली जब आप किसी और कल्चर के होते हो, राइट, लाइक आप तो डिफरेंट हो, तो इमीडिएटली सबसे पहले आपको ऐसे देखा जाता है कि अरे आप वो पाकिस्तानी लड़की हो, आप वो लड़की नहीं हो, you're the Pakistani girl. हाँ, you're the brown girl या you're the whatever. तो फिर वो होता है कि अच्छा हाय हेलो बात होगी, फिर वो जब अपने रास्ते और फिर आप अपने रास्ते. So you made good friends in Pakistan. हाँ, I did get lucky. वैसे मुझे कुछ देसी लोग मिल गए बहुत later in life. मैंने पूरी अपनी अच्छा over there वहाँ पे. मैं शुरू में सिर्फ like गोरे, Spanish, like all these different people उन लोगों के साथ ही होती थी, but एक होता था लाइक यू नो एक जेन्युइन दोस्ती नहीं बन पाती है आपकी, जो आपके कल्चर की, लाइक आप साथ बैठ के बिरयानी खाओ, लाइक टीवी बॉलीवुड मूवीज देखो, जो भी है व्हाटएवर दैट थिंग्स दैट वी डू देसी पीपल. तो ये मुझे लगता है कि दैट इज द वन थिंग दैट आई मिस ओवर देयर. ओके, मैं एक सीक्रेट जोक अभी निदा के साथ करने वाली हूँ कि आपने अंडर वाटर डाइविंग की है मछलियों के साथ. क्या आपने अंडर डाइविंग की है मछलियों के साथ? नहीं, अनफॉर्चूनेटली अभी तक तो नहीं की. ओके, अच्छा निदा, मुझे बताओ कि जब सेट पे गई और जब एक्टर्स से मुलाकात हुई, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर. एक्टर्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो आई एम पुटिंग यू ऑन अ सेफ स्पॉट ओवर हियर. ओके, एक्टर से जब मिलने गई, आर द मेन स्ट्रीम एक्टर्स, ए-लिस्टर्स फ्रेंडली? फॉर द मोस्ट पार्ट, हाँ, फॉर द मोस्ट पार्ट दे मुझे फ्रेंडली ही लोग मिले, या मैं लकी हो गई हूँ या आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मुझे काफी अच्छे ही लोग मिले अभी तक. तो कभी ऐसा हुआ कि बोला कि यार ये क्यों, कैसे, किस तरह से काम होगा, मैं कैसे करूंगी काम इधर? मुझे लाइक डायरेक्टली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि बिकॉज जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी और उसमें सब इतने एक्सपर्ट्स थे अपने काम में, और मुझे आधा घंटा लग रहा था स्क्रिप्ट पढ़ने में. तो
तो मैं बाय द टाइम मैं सीन के लिए तैयार होती थी, मैं इतनी नर्वस होती थी कि मैं तैयार नहीं होती थी, और ये लोग तो अच्छा हाँ सीन दे देना, हाँ पढ़ लिया सही है, हाँ, चाय अच्छा, ले नहीं, आओ। वो- and मैं ऐसे देख रही होती थी, ऐसे बोले कि कैसे कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये लोग मुझसे इरिटेट हों या हाँ। वो करें, लाइक जज करें, बट हर कभी कभी कुछ कुछ से वाइब आती थी, बट नॉट सो मच। Great. ज़्यादा नहीं था। हाँ। ग्रेट। अब मैं चाहूंगी निदा, कोई ऐसा जिंदगी में कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ हो रिलेटेड टू ऑल दिस क्राइम एंड एवरीथिंग, तो यू वांट टू शेयर समथिंग, एनी इंसिडेंट दैट हैपेंड? हाँ, मैं जब बैंक में जॉब करती थी तो मैं रॉब हुई थी। खुशी इतनी क्यों है इस बात की? अब मुझे हंसी आ रही है, पर उस टाइम मुझे हंसी नहीं आ रही थी। उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था, बट लिटरली ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था? What तो happened? बेसिकली इट वाज वेरी सिंपल, मतलब ऐसा नहीं था जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हुआ ये था कि दिस गाय वॉक्ड इन, और मैं अपनी टेलर लाइन पे थी, मैं टेलर थी उस टाइम, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट लाइक ऑन माय फोन, पता नहीं क्या कर रही थी मैं, एंड देन दिस गाय वॉक्ड इन एंड उसने मुझे पेपर, एक चिट्ठी हैंड की, एंड ही सेड कि दिस इज वेरी फिल्मी बाय द वे, मुझे हाँ। चिट्ठी उसने स्लाइड की है। Exactly. और he said कि this is a robbery, give me like whatever money is in your drawer. और उस टाइम it was like 11 बजे थे सुबह के, मैं 2 घंटे पहले ही आई थी, खामोश माहौल था, एंड मैं I was like, oh my god, oh my god, oh my god. I'm like, okay. तो उस टाइम मुझे, अच्छा हमें ये लोग सिखाते हैं ना, बैंक में ट्रेनिंग मिलती है हमें कि अगर रॉबरी होगी तो कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या चीज़, बटन नहीं दबाना है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हमने अलार्म दबा दिया और पुलिस आ गई, ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते, आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। Okay. जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि हीरो बनने की जरूरत नहीं है। या तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं हीरो नहीं बनूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस जिसको जो चाहिए ले जाए आराम से। मैंने बस अपने ड्रॉर खोला, मैंने जितने पैसे थे मैंने उसको हाथ में पकड़ाया, वो चुपचाप चला गया। फिर वो बाद में पकड़ा गया? हाँ, पुलिस फिर ने वो पकड़ा पकड़ा उसे? गया, फिर हाँ वो फिंगरप्रिंट्स चेक हुए उसके, मुझसे भी आगे उन्होंने कंफर्म किया लाइनअप में से, एंड या ओह दैट्स स्कैरी। हाँ, इट वाज स्कैरी। लेकिन फिर निदा ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस एक्चुअली हैपेंस एवरीवेयर। यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हाय यहाँ पे कितना ज्यादा है, बट हाँ। एहतियात आपको हर जगह ही करना है। बिल्कुल। ऑल राइट, सो निदा हुसैन हमारे साथ है। निदा, मैं आपके सामने कुछ जेनजी लिंगो ओके या मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने बोलूंगी और आपने बताना है कि इनका क्या मतलब है। ठीक मैं है। हिंट के तौर पे Let's एक्सप्रेशन go. ऐसा दूंगी ताकि आप गेस कर सको। सही है। ऑल राइट, सो आर यू रेडी? I don't know. Okay, maybe. Okay, this is a Gen Z lingo segment. Yeah. Bloke. What? Bloke. ये क्या है? This is a Gen Z lingo. क्या हम पुट्टे हो रहे हैं? Bloke. मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी लाइक है वो टाइम आ गया, अब हम हमारे बोला करेंगे हमारे यहाँ तो हम योलो बोलते थे, पता नहीं है क्या है। पास। Bloke. अच्छा मुझे नहीं पता। Bloke. Bloke means dude. बाय। Yeah. मुझे जाना है। Nida is speechless. Okay, so the other one is I'm weak. I'm ओह, weak. ये तो मैं बोलती हूँ। Yeah, you say? I'm weak. What does that mean? Like मैं हंस के something, right? It's funny. Like, I'm Something is weak. funny. It's not. Yeah, you can say it's funny. It means that I'm dead. हाँ, I'm Like, dead. I'm weak. I'm हाँ, weak. Like I'm weak. Yeah. हाँ, yeah. मैं बोलती हूँ You ये got it कभी-कभी, right. हाँ। Okay, so the other one is I'm gobsmacked. ये भी इस तरह का ही होगा। I'm gobsmacked. Shocked? Yeah. Okay. You got it. That was the best Yay. picture. Okay. High key. हाई की तो मैंने आज अपनी स्टोरी पे लिखा है। What does that mean? ओके, तो इसको मैं समझाऊं कैसे? हाई की इज लाइक मतलब मेजरली, हाँ। मेजरली आई वुड से। अच्छा, all I know is high key is the opposite of low key. हाँ, है ना? तो लो की वुड बी लाइक हल्का फुल्का, हाँ। और हाई की इज लाइक फुल ऑन। हाँ. Right. Okay. So the other one is woke. You're so woke. हाँ, वोक तो हम सब को होना चाहिए अब। जागे हुए। What does woke mean? बेसिकली लिटरली आप अपनी करंट सिचुएशंस में जागे हुए हो, राइट? लाइक लिटरली वोक का मतलब ये होगा। in निदा that जीत sense. गई है। मैंने ढूंढ के निकाले थे जो निदा गेस ना कर सके, but I'm very proud of you. Thanks. Okay. This is so drip. Oh, I like your drip today. Yeah, I'm really sorry for the drip. I like it. Okay. So the other one is अच्छा ये मुझे नहीं समझ आया था. Sending me. Sending me. Yeah, or हाँ, sending ये me. ओके मैं बताती हूँ, एक सेकंड। Sending me, फिर से इसको किसी चीज में यूज मैं करो। करती हूँ. हाँ, Sending me. ये
also funny पे use Yeah, होता है, yeah, you also got है it, ना, you got it, हाँ, you like got it, हंस you हंस got के it. you're sending me Sending me, into a yeah. laughing trance, Yeah. I would say. और अच्छा वैसे मैंने इतना अच्छा एक्ट नहीं किया जितना अच्छा निदा ने एक्सप्लेन कर दिया. सेंडिंग मी मीन्स कि मुझे एक फनी जोन में भेज दिया है. एग्जैक्टली. ओके. दिस इज बोप. बोप. What does Okay, I give up. You give up? Yeah. But I think you did a good job यार. हाँ. हाँ. लास्ट मैंने लिखा था, मैंने कहा अगर उससे नहीं समझ आए तो एटलीस्ट एक तो ऐसा लिखे ना जो वो गेस कर ले. इज गोट. Go, okay, yeah, greatest of Greatest all of time. all time. But Nida, I am so proud of you यार. मतलब इसमें से ज्यादातर you know. मुझे लगता है Instagram बंद करने का टाइम आ गया. Why? बहुत Instagram से तो सीखते हैं सारी चीजें. Yeah, but I think you're someone who likes being updated about a lot of stuff. I think मैं मजबूरन updated हूँ, because obviously हमारे profession में, you know, like हमें we have to have Instagram. निदा, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनको खुद समझ नहीं आता, वो आजकल इमोटिकॉन एक डाल देते हैं because I'm so like I don't get it. हाँ, अच्छा, और मेरा एक भाई भी है, वो Gen Z है. Oh. तो उसके पास तो ऐसी लिंगो है कि वो हमें भी नहीं पता. Like हमें नहीं पता. तो मतलब कभी-कभी- ये आसान थे. हाँ, ये तो बहुत आसान है. ओके, सो वी हैव अनदर सेगमेंट फॉर यू जिसके अंदर आपने एक शो में पार्टिसिपेट किया और आपने गाना गाया और गाने पे मिलियन हिट्स आए. तो मैं आपके सामने कुछ अदाकारों के नाम लूंगी जिनका आपने बताना है कि इनकी सिंगिंग स्किल्स कैसी थी. वी हैव अ प्लशी टॉय और प्लशी टॉय के दो एक्सप्रेशंस हैं. वन इज इसका थ्रेड खराब हो गया. वन इज हैप्पी एंड द अदर वन इज एंग्री एंड सैड. I think मैं इसको ऐसे ही रख I'm just joking. नो. अच्छा, मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगी और आपने सही. बताना है कि आपको उनकी सिंगिंग स्किल से आप खुश हैं या ना खुश हैं. Okay. ओके, सो यू कैन जस्ट शिफ्ट द प्लशी. हाँ, सही. ओके, फर्स्ट हिबा बुखारी. Okay, I liked her singing. You liked yes, her. Yes. Okay. Next, Hira Mani. She's also good. Like I just think everybody. ये मैं मैं details में जाऊँ या explain करूँ या नहीं? You can explain because you like her, right? हाँ, I like her singing, but वो हर चीज में I think I don't know. चलो हाँ, let's do a हाँ. She's like नहीं. हाँ, I like it. अच्छा, Okay. Reema Khan. मैंने उनको actually हमारे एक वो हुआ था. It was like I guess you can say a show before the release of the songs. तो Okay. उसमें I think उन्होंने stage पे गाया था and it was very good. Really? हाँ. अच्छा, I've never हाँ. heard her singing. Okay. Zubab Rana. पता नहीं, because I didn't really, she wasn't in this season. अच्छा, so आपने last दूसरा season. सीजन नहीं देखे? हाँ, नहीं मैंने ओके, नहीं सो यू डोंट देखे, नो. नहीं. ठीक है, चलो. एहसन खान. एहसन खान पता नहीं. ओके. हाँ. अनुष्का बासी. ओके, हाँ. नाइस. ओके. आयशा उमर. नाइस. उर्वा हुसैन. ओके. उमर शहजाद. उमर शहजाद. उमर शहजाद. Very, very Great. good, So, very good. निदा ने अपने ओपिनियंस दे दिए हैं. निदा, हम जाएंगे अपने एक्टिविटी एरिया की तरफ अब, लेकिन उस पर जाने से पहले हम सारे पाकिस्तानियों को गोरा का जो एक्सेंट है वो बड़ा अच्छा लगता है. हाय, और मुझे भी बड़ा पसंद है. मेरा गोरा वाला ये आपका accent. गोरा वाला एक्सेंट है एंड आई लाइक इट. Thanks. तो निदा, आपने मुझे कोई भी एक अच्छी लाइन सिखानी है और बताना है कि आप अपने एक्सेंट में उसको कैसे बोलेंगे. तो उर्दू मुझे में सिखाना है. या नहीं, इंग्लिश में? इंग्लिश में. Um, आई वन ऑफ दोस पाकिस्तानीज ना, मुझे अच्छा. इंग्लिश बोलनी है. ओके, तो ब्रुकलिन में जहाँ मैं पैदा हुई थी, वहाँ पे दिस लाइन इज सो फेमस, तो कि वो मतलब जैसे वो ना ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी लगी हुई होती है. ओके. Forget about it. Forget about it. अच्छा, आपको R नहीं बोलना. Okay, R नहीं बोलना. Forget about it. Forget about it. Yes, you Another did. line, another line you want to tell. I don't know. I don't know. But I sound so desi. No, you're not bad. Like, you know, it's crazy because वहाँ पे आपको कुछ चीजें हटा देनी है. Like हाँ. R's हटा देने हैं. हाँ. और I don't know. I don't know. Yeah, like इसमें R घुसा दिया. Okay. जबकि है नहीं. I don't know. Great. चलो निदा, it was a great segment. यहाँ पर बहुत मजा आया. Thank you so much कि आपने हमें इतना कुछ बताया और इतना कुछ सिखाया. So हम जाएंगे एक्टिविटी एरिया में. वहाँ पर हम खेलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम आपके साथ, जो कि मैं आपको एक्टिविटी एरिया में ही जाके बताऊंगी. Okay. Till then, stick around. Now we move towards girls only activity area.
So yes, we are in the activity area. निदा हुसैन is with us. निदा, हमने सिंगिंग स्किल्स अभी तक नहीं छेड़ी, लेकिन वक्त आ चुका है, हम एक्टिविटी एरिया में है, टेबल यहाँ पर मौजूद है. तो करना क्या है कि टिश्यू रोल यहाँ पर है, ठीक है. टिश्यू रोल के सामने बॉटम पे एक ग्लास है जो कि फुल हुआ हुआ है. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपने टिश्यू को पुल करना है और कोई भी एक ड्रॉप उस ग्लास में से नहीं गिरना चाहिए. ठीक है, इजी, गुड, ओके ओके, या नाइस, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ इतना आसान नहीं है, इसके अंदर आपने गाना भी गाते रहना है. यस, करते हुए, यस, ये करते हुए गाना गाना है. एंड उसके साथ साथ आई एम द वन हु विल बी टेलिंग यू व्हाट टू सिंग. सही है, ठीक है, ओके. आई लाइक दैट. और एक और चीज ये है, द चैलेंज इज कि ये सब कुछ 60 सेकंड्स के अंदर अंदर करना है. ये 60 सेकंड्स के अंदर करना है. ओके, सो बेसिकली ये स्पिल भी नहीं होना चाहिए और टिश्यू को टूटना भी नहीं है. यही गेम है, यही चैलेंज है. आर यू रेडी? आई थिंक सो. ऑलराइट, पहला गाना है पसूड़ी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अगलावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूड़ी. मेरा दिल ये पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा. कहानी सुनो. कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था. बाबुल. अपने गाना भूल गई. बाबुल तेरा घर छोड़ के जा रही है गुड़िया रानी तेरे आंगन में. झूम झूम अली जफर झूम. मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में बेज़र 4 seconds left. दिल दिल पाकिस्तान. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा. ये मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई. नहीं, that doesn't count. नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट. और 58 सेकंड्स पर हम पहुंच चुके थे, जहां तक ये काफी हद तक आगे आ चुका था. ये आई थिंक निदा डिड अ गुड जॉब. सो निदा, इतना प्रेशर कभी फील हुआ है गाना गाते हुए? नहीं feel हुआ. 100%. Yes, you have to move on in life. But thank you so much, Nida Hussain, for being on the show today, for being on Girls Only. It was absolutely amazing. बहुत मजा आया. और मैं और मेरी टीम इस वक्त ऐसे हो चुकी है निदा के गाने की स्किल्स सुन के ना, ओह क्या मतलब इतना अच्छा निदा ने गाया है. But yes, keep watching Girls Only. Thank you so much, Nida. Any last message you would like to give to all the girls out there? Oh, girls, just keep doing what you're doing. Great. That's it. Great, take very good care of yourself. Bye. तो मैं ये चीज बता दूं कि जो टेबल है, जो सेटअप है, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, अगर इसमें से कुछ भी आपको चाहिए हो, आप जाएंगे जुबैदास होम स्टोर ऑनलाइन, ये सारी चीजें आप वहां से खरीद सकते हैं.